आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 से कावेरी इंग्लिश बुक की पोएम कैनवास ऑफ सोइल के क्वेश्चन आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्क इन पेयर, डिस्कस व्हाट ऑल यू सी इन अ गार्डन, थिंक ऑफ द कलर्स यू सी एंड वेयर यू सी देम, शेयर योर रिस्पॉन्स विथ योर टीचर। मतलब जोड़ी बनाकर काम करो, बगीचे में तुम क्या क्या देखते हो उनके बारे में चर्चा करो, जो रंग तुम देखते हो उनके बारे में सोचो और यह भी सोचो कि वे कहाँ दिखाई देती हैं और अपने जवाब को अपने टीचर के साथ शेयर करो। आंसर में आप इसमें लिख सकते हो, इन अ गार्डन वी कैन सी फ्लावर्स, ट्रीज, प्लांट्स, ग्रास, बटरफ्लाइज, बर्ड्स एंड द सन। मतलब एक बगीचे में हम फूल, पेड़, पौधे, घास, तितलियां, पक्षी और सूरज देख सकते हैं। There are many colors such as green in leaves and grass, red, yellow, pink and purple in flowers and blue in the sky। कि वहाँ कई रंग होते हैं जैसे पत्तियों और घास में हरा रंग, फूलों में लाल, पीला, गुलाबी और बैंगनी रंग और आसमान में नीला रंग। Butterflies and birds also add bright colors to the garden। मतलब तितलियाँ और पक्षियाँ भी बगीचे में चमकीले रंग जोड़ देते हैं। Look at the picture of a garden and a painting given below। यहाँ पर आपको बुक में एक पिक्चर दी गई है, बोला गया है कि नीचे एक बगीचे की और पेंटिंग की तस्वीर को देखो। बगीचे और पेंटिंग के बीच में जो सिमिलरिटीज़ हैं, जो समानताएं हैं, उनके बारे में बताओ। आप आंसर में लिखोगे, जस्ट एज अ गार्डन इज फुल ऑफ कलर्स एंड लाइफ, सिमिलरली अ पेंटिंग इज आल्सो कलरफुल एंड लिवली। मतलब जैसे एक बगीचा रंगों और जीवन से भरा होता है, वैसे ही एक पेंटिंग भी रंगीन और जीवंत होती है। A garden and a painting both look beautiful and attractive। मतलब बगीचा और पेंटिंग दोनों ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं। Colors and creativity are common to both a garden and a painting। यानी रंग और रचनात्मकता दोनों में समानता होती है। Like a garden, a painting too expresses beauty and imagination। मतलब बगीचे की तरह पेंटिंग भी सुंदरता और कल्पनाओं को दर्शाती है। थर्ड क्वेश्चन, now look at the painting given below and identify पैलेट, कैनवास एंड सेलेक्ट अ ह्यू। मतलब ऊपर दी गई पेंटिंग को देखिए और पैलेट और कैनवास को और ह्यू को पहचानिए। आंसर, पैलेट, द बोर्ड विथ डिफरेंट कलर्स सो बिसाइड द पेंटिंग। मतलब पैलेट वह तख्ती या वह बोर्ड होती है जिसमें अलग अलग रंग होते हैं जो पेंटिंग के पास दिखाई जाती है। कैनवास, द पेंटिंग इटसेल्फ, द सरफेस ऑन विच द पिक्चर इज मेड। मतलब कैनवास वही सतह होती है जिस पर पेंटिंग बनाई जाती है। और ह्यू, एनी कलर फ्रॉम द पेंटिंग, फॉर एग्जाम्पल ऑफ ट्री एंड ग्रास। ह्यू का मतलब कोई एक रंग, जैसे पेड़ और घास का हरा रंग। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द पोएम अगेन एंड कंप्लीट द समरी ऑफ ईच स्टैंजा इन द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, द अर्थ इज पोर्ट्रेट एज अ रिच पैलेट वेयर गार्डनर्स ड्रीम्स फ्लरिश इन द फॉर्म ऑफ सीड्स अवेटिंग स्प्रिंग। मतलब पृथ्वी को एक रंगों से भरी पैलेट यानी रंगों की थाली के रूप में दिखाया गया है, जहां माली के सपने बढ़ते और फलते फूलते हैं। ये सपने बीजों के रूप में होते हैं जो वसंत आने का इंतजार करते हैं। सेकंड, द गार्डन फ्लावर्स ब्लूम इनटू अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट ब्लूसम्स रिजेंबलिंग अ पेंटिंग बाय मदर नेचर इन द लाइट ऑफ मॉर्निंग। मतलब बगीचे में फूल खिल जाती हैं और अलग अलग फूलों का बहुत सुंदर दृश्य बन जाता है जो प्रकृति माँ की बनाई हुई पेंटिंग जैसी लगती है। यह सब सुबह की रोशनी में और भी सुंदर दिखाई देता है। थर्ड, ईच गार्डन इज लाइकन टू अ वाइड कैनवास। मतलब कैनवास इंटीग्रेटिंग आर्ट एंड लाइफ थ्रू द एफर्ट्स ऑफ गार्डनर्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्टिल लाइफ पेंटिंग। मतलब हर बगीचे की तुलना एक बड़े कैनवास से की गई है जो आर्ट और लाइफ दोनों को जोड़ता है। माली की मेहनत से बगीचे का एक स्थिर चित्र में बदल जाती है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर ईच स्टैंजा। आंसर, अर्थ एंड पॉसिबिलिटीज। मतलब धरती और उसकी संभावनाएं, जहां बीज सपनों की तरह उगते हैं। नेक्स्ट है स्वीट स्मेलिंग ब्लूसम। मतलब खुशबूदार खिले हुए फूल। नेक्स्ट, गार्डन्स एज लिविंग कैनवासेस, यानी बगीचे जो जीवित कैनवास यानी चलती फिरती कला जैसी हैं। नेक्स्ट है मैच द पोएटिक डिवाइस। फर्स्ट, इमेजिनरी, कलर्स, ब्रश स्ट्रोक्स, ब्लॉसम्स, शेड्स ऑफ ग्रीन। मतलब
ऐसे शब्द जो हमारे मन में चित्र बना देती हैं वे इमेजनरी कहलाती हैं। मेटाफर, गार्डन एज पेंटिंग, प्लॉट एज कैनवास, सीड्स एज ब्रश स्ट्रोक, मतलब बिना लाइक एज के से तुलना करना। नेक्स्ट है राइमिंग स्कीम, AABB, मतलब कविता में राइमिंग स्कीम क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है टोन, टोन है एप्रिसिएटिव, मतलब इस पोएम का भाव सराहना करना है। मूड, जॉयफुल, यानी पढ़ते समय मन में खुश हो जाना। स्पीकर, यहाँ स्पीकर है इस पोएम का अ गार्डनर। अलिट्रेशन, ब्लूसम्स ब्लूम, यहाँ पर एक जैसे अक्षरों की बार बार शुरुआत होती है जैसे बी वर्ड। नेक्स्ट है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। फर्स्ट, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, मतलब क्वेश्चन है द पोइट हैज यूज्ड अ मेटाफर, विच ऑप्शन यूज एज अ मेटाफर। आंसर, शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, मतलब इसका मतलब है कि वह बहुत दयालु है। दिल सच में सोने का नहीं बल्कि तुलना है। द फेस प्लांटेड ट्रू इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, प्लांटेड ट्रू यह सेंटेंस में या पोयम की लाइन में बताता है कि बीज, केयर, एक्यूरेसी, स्किल इन पेंटिंग सीड्स, मतलब यह वाक्य बताता है कि बीज बहुत ध्यान, सही तरीके से और कुशलता से लगाई जाती हैं। नेक्स्ट, वाई हैज द पोइट यूज ह्यू इंस्टेड ऑफ कलर्स, मतलब शब्द में ज़्यादातर पोइटिक और सुंदर। क्वेश्चन है वाई हैज द पोइट यूज ह्यू इंस्टेड ऑफ कलर्स, यहाँ पर इस पोयम में पोइट ने ह्यू वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया है। आंसर, यह लिखोगे इसमें कि यह वर्ड रंगों की सुंदरता और चमक को ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाता है, इसलिए इसका वर्ड का यूज़ किया गया है। फोर्थ, इसमें लाइन को पूरा करना है। समर हॉट, स्प्रिंग यहाँ पे लिखोगे वाइब्रेंट। इसी तरीके से फिफ्थ आंसर है असर्शन और रीजन का। नेक्स्ट आते हैं ईच प्लॉट अ कैनवास वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड। क्वेश्चन, व्हाट डज ईच प्लॉट रेफर टू, यहां पर ईच प्लॉट क्या दर्शाता है। आंसर में आप इसमें लिखोगे जिसका मतलब है कि हर जमीन का टुकड़ा या बगीचे का हिस्सा। राइमिंग स्कीम, सेलेक्ट द मैचिंग राइमिंग पैटर्न। आंसर, ब्यूटीफुल एंड क्लियर, लाफ्टर एंड चीयर। नेक्स्ट है लाइन शोइंग गार्डनिंग ब्लेंड्स आर्ट एंड लाइफ। आंसर, वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, मतलब यह लाइन बताती है कि बागवानी में कला और जीवन दोनों जुड़े हैं। फोर्थ का आंसर यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ का ये आंसर है। इसके बाद आती है हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। हाँ, गिव रीजन फॉर योर कंपेरिजन मेड बाय पोइट। फर्स्ट, द पेंटर इज कंपेयर टू गार्डनर बिकॉज। A painter is compared to a gardener because both create beauty, painters with colors and garden with plants and flowers, मतलब एक पेंटर की तुलना गार्डनर से की गई है क्योंकि दोनों सुंदरता बनाती हैं। चित्रकार रंगों से सुंदरता बनाते हैं तबकि माली फूलों से। नेक्स्ट, अ पैलेट इज लाइक अर्थ एज बोथ होल्ड द बेस फ्रॉम विच ब्यूटी एंड कलर्स इमर्ज, मतलब पैलेट यानी रंगों की तख्ती की तुलना धरती से की गई है क्योंकि दोनों ही वह आधार हैं जहां से सुंदरता और रंग निकलती हैं। मतलब आसान भाषा में कहिए तो जैसे पैलेट पर रंग होती हैं वैसे ही धरती पर पौधे और फूल उगते हैं। नेक्स्ट है द ब्रश स्ट्रोक आर लाइक सीड्स बिकॉज बोथ आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्रिएटिंग समथिंग ब्यूटीफुल। ब्रश स्ट्रोक्स यानी ब्रश स्ट्रोक्स की तुलना बीजों से की गई है क्योंकि दोनों ही किसी सुंदर चीज की शुरुआत होती हैं। फोर्थ, अ कैनवास इज सिमिलर टू अ गार्डन प्लॉट एज बोथ आर स्पेसिस वेयर क्रिएटिविटी एंड लाइफ टेक शेप, मतलब कैनवास की तुलना बगीचे से की जमीन से की गई है क्योंकि दोनों ऐसी जगह हैं जहां रचनात्मकता और जीवन आकार लेती हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1, how does the metaphor brush strokes of seeds enhance the understanding of gardening as an art form, कि brush strokes of seed कैसे बागवानी को एक कला के रूप में समझाने में मदद करता है।
इसमें लिखोगे द मेटाफर कंपेयर सीड्स टू ब्रश स्ट्रोक्स showing that gardening is like painting. Just as an artist carefully places each stroke to create a picture, a gardener plants seeds with care to create a beautiful garden. मतलब मेटाफोर, इसमें मेटाफर के में बीजों की तुलना ब्रश के स्ट्रोक से की गई है। यह दिखाता है कि गार्डनिंग पेंटिंग जैसी होती है। जैसे एक कलाकार हर स्ट्रोक को ध्यान से लगातार चित्र बनाता है, वैसे ही माली बीजों को सावधानी से लगाकर सुंदर बगीचा बनाता है। This highlights that gardening involves creativity, skill and imagination, making it an art form. इससे पता चलता है कि बगीचे में रचनात्मकता, कौशल और कल्पना शामिल होती है, इसलिए गार्डनिंग एक कला बन जाती है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द पोइट्स पर्सपेक्टिव ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड क्रिएटिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन्स? आंसर, ईच प्लॉट अ कैनवास वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड। मतलब हर जमीन का टुकड़ा एक बड़ा कैनवास है जहां कला और जीवन साथ आती है। द पोइट बिलीव दैट नेचर एंड क्रिएटिविटी आर क्लोजली कनेक्टेड। पोइट मानता है कि प्रकृति और रचनात्मकता बहुत जुड़े हुए हैं। अ गार्डन इज सीन एज अ कैनवास वेयर ह्यूमन्स क्रिएटिविटी एंड नेचुरल ग्रोथ कम टुगेदर। मतलब बगीचे को एक कैनवास माना गया है जहां इंसान की रचनात्मकता, गार्डनिंग और प्रकृति की वृद्धि साथ में होती है। It shows that art is not separate from life but exists within nature itself. ये दिखाता है कि कला जीवन से अलग नहीं है बल्कि प्रकृति के अंदर ही मौजूद है। थर्ड क्वेश्चन, डू यू थिंक द इमेजिनरी इन द पोयम सक्सेसफुली पेंट्स अ विविड पिक्चर इन द रीडर्स माइंड? इफ यस, व्हाई? इफ नो, व्हाई नॉट? आंसर, yes, the imaginary successfully creates a vivid picture. The poet used colorful and lively description such as flower blooming, shades of color and gardening as painting. This detail help the reader clearly imagine a beautiful and vibrant garden. मतलब कि हाँ, इमेजिनरी स्पष्ट और सुंदर चित्र बनाती है। पोइट रंगीन और जीवंत डिस्क्रिप्शन देती हैं, जैसे फूलों का खिलना, रंगों को के अलग अलग शेड्स और गार्डन की पेंटिंग बनाना। ये बातें रीडर्स को यानी पढ़ने वालों को एक सुंदर और रंगीन बगीचा सोचने में मदद करती हैं। Fourth, support the view that the poet's mention of the color yellow beside red, blue, green would have lent effectively to the imagery. आंसर लिखोगे, the inclusion of yellow would make the imaginary more vivid and complete. As yellow represents sunlight, brightness and warmth, it would add more variety and richness to the description, making the garden appear even more colorful and lively. मतलब पीले रंग को जोड़ने से चित्र और ज़्यादा स्पष्ट और पूरा हो जाता है, क्योंकि पीला रंग सूरज, चमक और गर्माहट को दिखाता है। इससे सुंदरता और बढ़ जाती है, जिससे बगीचा और ज़्यादा रंगीन और जीवंत लगता है। नेक्स्ट है, कंसिडर द लाइन गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल। व्हाट कैन यू इंटरप्रेट अबाउट द पोइट्स व्यू ऑन द टाइमलेसनेस ऑफ नेचर्स ब्यूटी? Answer, the poet suggests that nature's beauty is timeless and everlasting. Even as time passes, gardens continue to look like beautiful painting. This shows that nature's charm remains constant and never fade. मतलब इस लाइन से आप इसमें लिखा है कि पोइट कहता है कि प्रकृति की सुंदरता हमेशा बनी रहती है। समय बीतने के बाद भी बगीचे सुंदर पेंटिंग जैसे ही दिखाई देती हैं। इससे पता चलता है कि प्रकृति की सुंदरता कभी खत्म नहीं होती। नेक्स्ट है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोयम कैनवास ऑफ सोइल। आंसर, द टाइटल इज अप्रोप्रिएट बिकॉज द पोयम कंपेयर सोइल टू कैनवास। यह टाइटल सही है क्योंकि मिट्टी को कैनवास से तुलना की गई है, जिस पर ऑन विच नेचर क्रिएट्स ब्यूटीफुल सीन। सीड्स लाइक ब्रश स्ट्रोक एंड गार्डन्स आर लाइक आर्टिस्ट। टुगेदर दे ट्रांसफॉर्म द सोइल इनटू कलरफुल एंड लिविंग पेंटिंग। जस्टिफाई द टाइटल कैनवास ऑफ सोइल। मतलब यह टाइटल सही है क्योंकि मिट्टी को कैनवास से तुलना की गई है, जिस पर प्रकृति सुंदर दृश्य बनाती है। बीज ब्रश स्ट्रोक जैसे हैं और माली कलाकार जैसे मिलकर वे मिट्टी को एक रंगीन और जीवित पेंटिंग बना देती हैं, इसलिए यह टाइटल बिल्कुल करेक्ट है। तो ये वीडियो आज यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।